नमस्कार। मैं आज ऐसे जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर न केवल सुकून मिल रही है, बल्कि आप यहाँ के तस्वीर को देखकर ये कह सकते हैं कि मानव सेवा कैसे किया जाता है और उसका महत्व क्या है। मैं सासाराम के साईं धाम जो मंदिर है वहाँ पर अभी बैठा हूँ और यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है मैं कैमरे के माध्यम से आप सबों को दिखाना चल रहा हूँ कि नवरात्र के दिनों में यहाँ किस तरह से मानव सेवा किया जाता है और उस मानव सेवा का महत्व क्या है, ये मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये सारे लोग हैं यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए और जिस आस्था के साथ इन्हें प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है, जिस तत्परता के साथ यहाँ प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। किसी को भोजन कराना एक अलग बात है, लेकिन उस भोजन के साथ अगर आपकी आस्था जुड़ी हो, वो एक अलग महत्व है उसका। और उसी आस्था के साथ यहाँ पर लोगों को एक तरह से प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। हमारे साथ इस जो साईं धाम ट्रस्ट है उसके सचिव हैं विनोद बिहारी जायसवाल जी, जिनके ये देख रेख में कार्यक्रम चल रहा है। सोचिए कि इस कार्यक्रम के तहत कितने लोग प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, सब हम बात कर इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और कोशिश है कि देखिए जा रहे हैं वहाँ पर कोई कार्यक्रम है, वहाँ से आते हैं तो उनसे विधिवत हम बात करेंगे। तब तक से ये नज़ारा दिखा रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा खड़ा होकर वो नज़ारा दिखा दिया जाए, जिस नज़ारे को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो साईं धाम मंदिर है वहाँ पर किस तरह से लोगों को प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। यहाँ पर प्रत्येक सदस्य इस धाम से संबंध रखने वाले, चाहे वो महिला श्रद्धालु हों या पुरुष, उनके द्वारा जितने भी लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आए हुए हैं उन्हें एक श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है और पूरी तन्मयता के साथ प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। देखिए, विनोद बिहारी जायसवाल जी आ गए हैं, जिनके देख रेख में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए कि ये जो परंपरा है ये कब से शुरू है, जो जिस तरह से प्रसाद आप लोग ग्रहण करा रहे हैं, ये कब से शुरू है? 2010 में ये इस मंदिर का नींव रखा गया है और उसी समय से निरंतर सब जैसे शिरडी में कार्यक्रम होता है उसी के अनुरूप इस धाम में भी जो है वो कार्यक्रम होता है। दोनों नवरात्र, शरद नवरात्र और चैत्र नवरात्र, दोनों नवरात्र में 10 दिन का प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है। मुख्य दिवस जो है आपका जो है शरद नवरात्र में विजयादशमी होता है, जो उसी दिन साईं बाबा हमारे जो इष्ट हैं, हमारे देवता हैं, हमारे सब कुछ हैं, वो अपने नश्वर शरीर को त्याग कर करके और हम सबों के लिए विलीन हुए थे और हम जहाँ पुकारते हैं वहाँ वो विराजमान होते हैं। हमारे रक्षा के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे कष्ट के लिए वो हमेशा विराजमान रहते हैं और उस शिरडी के परंपरा के अनुरूप हम लोग यहाँ भी वो परंपरा जो है बनाए रखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर यह है कि संख्या है कि इतना ही श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराना है, या कोई भी आकर या कितनाऊ भी आए उनको प्रसाद दिया जाता है? जब हम लोग इस परंपरा का जब शुरुआत किए थे तो हम लोग मात्र 10 आदमी से हम लोग शुरू किए थे और 10 आदमी का ही भोजन हम लोग बना करके लाते थे अपने घरों से। और वो 10 आदमी से बढ़ते बढ़ते जो है आज ये जो देख रहे हैं दृश्य, ये दृश्य दिख रहा है। और हम लोग 10 आदमी में 50 आदमी खिलाते थे और 20 आदमी में 100 आदमी खिलाते थे। पता नहीं कहाँ से बढ़ता था। आज भी जो है हम लोग 50, 60, 100 आदमी का हम लोग भोजन बनाते हैं और 200, 500 आदमी जो है इसका जो है प्रसाद ग्रहण करके जाता है और संतुष्ट होकर जाता है, भर पेट भोजन कर जाता है। कहाँ से बढ़ जाता है, ये हम सब साईं भक्त हम लोग दंग रहते हैं कि अरे हम लोग तो इतना सीमित रखे थे, लोग इतना आगे कैसे करेंगे हम लोग, लेकिन सब पूर्ति करते हैं बाबा यहाँ बैठ करके। अच्छा, यही सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ आते हैं लोग, उनके मन में आता है ख्याल कि भाई कोई एक दिन अगर प्रसाद की व्यवस्था करता है उसके लिए बहुत तरह की तैयारी करनी पड़ती है। आप लोग पूरे नवरात्र इस तरह का कार्यक्रम चलाते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे संभव हो पाता है। देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए निष्ठा और भक्ति चाहिए। अगर आपके अंदर निष्ठा है और भक्ति है तो करने वाला हम खुद नहीं हैं, वो खुद बैठा हुआ है और खुद कराता है। और ये जो कार्यक्रम जो देख रहे हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम यही समझते हैं कि बाबा खुद बैठ करके हम लोग गाइड करते हैं और करते हैं और कराते हैं। देखिए, मेरी कोई भूमिका नहीं है। देखिए, ये कितना सही बात और कितना उस तथ्य को बता रहे हैं कि अगर 5 आदमी का भी यहाँ पर प्रसाद बना हो तो अगर उसमें अगर 10 आदमी बढ़ जाए, 50 आदमी बढ़ जाए तो प्रसाद की कमी नहीं होगी। सारे लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और ये इसके पीछे केवल और केवल जो साईं भगवान साईं हैं उनका योगदान है और उनका आशीर्वाद है। देखिए, एक और बैठे हुए हैं। आप क्या सोच रहे हैं जो इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं?
ये कार्यक्रम बहुत दिनों से हो रही है और हम लोग भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम निरंतर आगे भी चलती रहेगी। भैया बिहारी भैया ने ठीक बोला है कि पहले बहुत कम लोग थे, अब धीरे धीरे हम लोग बहुत ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी लोग जुड़ेंगे और भी अच्छा कार्यक्रम होगा भविष्य में। और भी लोग जुड़ेंगे और भी अच्छा कार्यक्रम होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इसका समापन कब होगा और समापन किस तरह से होगा? मुख्य दिवस जो है बाबा का जो है विजयादशमी के दिन, मैंने बताया पहले भी कि अपना नश्वर शरीर को परित्याग किए थे हम लोग। बाबा का उस दिन परिनिर्वाण पुण्यतिथि के रूप में हम लोग मनाते हैं। माता शारदा का हम लोग पूरे 9 दिन हम लोग पाठ करते हैं, हवन पूजन नवमी को करते हैं और मुख्य दिवस में दही हांडी का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। इस साल जो है हम लोग, पिछले भी हम लोग कई बार हम लोग किए थे, डांडिया का भी हम लोग प्रोग्राम इस बार सुबह 5 तारीख को 10 बजे डांडिया का प्रोग्राम है और 11 बजे जो है दही हांडी का प्रोग्राम है, 12:15 बजे जो है मध्याह्न आरती का प्रोग्राम है और उसके बाद निरंतर हमारा यहाँ भंडारा जो है वो पूरे जितने भी साईं भक्त हैं दूर दूर से, डेहरी से, आपके अकोड़ी गोला से, दरहियट से, नासरीगंज से, भभुआ से, विक्रमगंज से, तो जितना पूरा जिला 2-4 जिला के लोग जो है जहाँ जहाँ भी साईं भक्त हैं वहाँ से आकर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हम लोग जो है उस दिन जो है वो बाबा का पुण्यतिथि उस दिन जो है, और सबसे मज़ेदार बात आपको बता दें कि जो आपका जो चैत नवरात्र है बाबा के जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं और ये जो नवरात्र है हम लोग बाबा का पुण्यतिथि के रूप में हम लोग मनाते हैं। देखिए, साईं संस्था के प्रति लोगों की जो भावना है या साईं संस्था जिस तरह से गरीबों के उत्थान के लिए जो जिस तरह से कार्य करती है ये संस्था, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आप सोचिए कि 9 दिन तक निरंतर इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, करीब 10 दिन तक। दशमी को बड़े पैमाने पर प्रसाद का वितरण होता है और इस कार्यक्रम को करने के लिए इस संस्था के द्वारा जिस तरह से जो तरकीब निकाली गई है उस तरकीब का सबसे बड़ा महत्व है, कारण कि कोई भी यहाँ से आएगा बिना प्रसाद ग्रहण करके किए नहीं जाएगा। मैं कुछ और दृश्य दिखा रहा हूँ, क्योंकि सबसे अहम बात है वैसे लोगों से जानना जिनके द्वारा प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है और वो बता सकते हैं कि इस प्रसाद का क्या महत्व है। देखिए, ये प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, हम आप ही से जानना चाह रहे हैं कैसा लग रहा है प्रसाद? बहुत अच्छा लग रहा है, साईं बाबा का प्रसाद है, बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा हम लोग चाहते हैं प्रसाद मिले। अच्छा, जिनके द्वारा ये संस्था चलाया जा रहा है, ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगी आप? वो बहुत अच्छा ट्रस्टी हैं, बहुत अच्छा संस्था चला रहे हैं, जो इतना लोगों को खाना खिला रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये उनको साधुवाद दे रही हैं जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। सोचिए कि एक माता जी हैं, आप क्या कहेंगी जो प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है आपके द्वारा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, बाबा के एकदम प्रसाद में स्वाद आ गया है। आपको साईं बाबा पर विश्वास है? हाँ, बहुत विश्वास है, हम भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं। हाँ, बाबा के भक्त हैं। और लोगों से क्या अपील करेंगी आप? और लोगों से कहेंगे कि बाबा के भक्त बनिए और बाबा का ध्यान लगाइए और बाबा को समझिए। बाबा का ध्यान लगाइए, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, लगातार ये देखिए ये संख्या बता रही है किस तरह से लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक और भक्त हैं, देखिए यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँचे हुए हैं, माथे पर तिलक लगाए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रसाद ग्रहण जो कर रहे हैं, कैसा है प्रसाद? बहुत अच्छा लगता है सर जी। हम लोग बाहर से लाते हैं यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। पहले जो प्रसाद था भक्तगण अपने अपने घर से लाते थे, एक भक्त घर थोड़ा सा भी प्रसाद लेकर आए, आदमी का संख्या बढ़ गया, उसी प्रसाद में सबका हो जाता था। ये लीला था बाबा का, महिमा है बाबा की महिमा है। हाँ, पहले 10-20 लोग प्रसाद ग्रहण करते थे, आरती से हम लोग आते थे, लोग बढ़ जाते थे, लेकिन उसी प्रसाद में सबका पूरा हो जाता था। ये चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा है। ये चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा है। सोचिए कि अगर 50 लोगों का प्रसाद यहाँ बना हो, उसमें अगर 150 लोग भी आ जाएं तो प्रसाद की कमी नहीं होगी। ये यहाँ का चमत्कार है, ये साईं बाबा का चमत्कार है जो आप अक्सर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर उसका एक नज़ारा हमेशा दिखाई पड़ता है। आप चाहे जितने भी लोग यहाँ आ जाए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, प्रसाद में कोई कमी नहीं होगी और प्रसाद यहाँ जो भी आते हैं सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। देखिए, एक चीज़ बताइए, आप जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सब लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर इतना बड़ा कार्य आप लोग कैसे कर पा रहे हैं, इतना बढ़िया प्रसाद। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जो जिस तरह से सेवा भाव आप लोग के अंदर में है, ये सब कैसे संभव हो रहा है? सर, सबसे बड़ी बात है साईं का ये दरबार अनुशासन का सख्त पाठशाला है। यहाँ जितने ये हैं ये सब साईं सेवक हैं। जो महिलाएं प्रसाद पा रही हैं
वो महिला साईं सेवक मंडल से आती हैं और ये अनुशासन का पाठशाला है। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि ये मेरे द्वारा प्रायोजित है। ये खुद परमात्मा, खुद बाबा ये अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं, प्रेरणा देते हैं और लोग सामने आते हैं और ये सब भोजन बनता है और पकवान है। ये तरह तरह का व्यंजन है। ये एक दिन जो अभी आप देख रहे हैं, ये कल शाम को ये नहीं मिलेगा, कुछ और होगा। ये व्यंजन है, तो ये हमेशा चेंज होता है। ये कौन करता है, कैसे होता है, ये तो प्रश्न आपको बाबा से करना होगा। अच्छा, ये सब काम करके आपको कितना सुकून मिलता है? नहीं, ये सब काम जो हो रहा है, इससे लगता है कि मेरा अनुशासन, मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति ये अटूट है और इसका ये प्रतिफल है कि परमात्मा यहाँ पर विराजमान है। और एक चीज़ और आपसे मैं बतलाऊं कि यह सिद्धाश्रम का क्षेत्र है। यहाँ तो गुरु वशिष्ठ की साधना स्थली है। अल्प साधना करने से बृहद सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उस क्षेत्र में बाबा का आगमन हुआ है। कृंकुंड आश्रम आप सुने होंगे, अघोर पंथ का बहुत बड़ा पीठ, विश्व का बहुत बड़ा अघोर पीठ। बाबा कीनाराम ने यहाँ पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई है। ये शिवलिंग जो है साधारण नहीं है, बाबा कीनाराम ने कराई। जब वैसे अघोर, ऐसे राजा धीराज का आगमन यहाँ हुआ है और उनकी आशीर्वाद से बाबा यहाँ उनके मार्गदर्शन पर यहाँ आए और जब आने के बाद ये स्वतः प्रफुल्लित है, स्वतः सबको आप देख रहे हैं, किसी के चेहरे पर चिकन है। ये सब मेरे भाई हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। ये आप सोचिए कि इसमें जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो शहर का सबसे नामचीन चेहरा है। कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जिनका शहर में अपनी पहचान नहीं है, उनका अपना कार्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये मानव सेवा के लिए सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और ये कोशिश है कि किसी को प्रसाद ग्रहण करने के दौरान कोई कष्ट न हो। देखिए, एक बता दो बाबू, कैसा लग रहा है प्रसाद? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहली बार आई हो कि पहले भी आ चुकी हो? पहले भी आ चुके हैं। प्रसाद जो जिनके द्वारा ये सब किया जा रहा है, पहले उनके लिए कुछ कह दो कि कैसा उन लोगों का कार्यक्रम है? उन लोगों का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। आप भी बोल दीजिए, कैसा प्रसाद ग्रहण कर रही है? बाबा का आशीर्वाद आपको शायद मिल रहा है क्या? किस तरह से कहेंगे जो संस्था द्वारा कराया जा रहा है इस तरह काम, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये जो अभी का जो समय होता है, दोनों टाइम जो नवरात्र होते हैं, ये हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूरे 10 दिन हम लोग जितने भी साईं परिवार है सब लोग इकट्ठे होते हैं और डेली ये कार्यक्रम चलता है और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। और बाबा का तो आशीर्वाद खैर बोलना ही नहीं है, उनका आशीर्वाद जिस पे भी रहता है वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। और प्रसाद तो खैर पूछना ही नहीं है, बहुत टेस्टी बनता है जो कि सब लोग बहुत पसंद से खाते हैं। उनका आशीर्वाद जिन पर रहता है उनके लिए क्या कहना। देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूं कि इस संस्था के द्वारा इसमें कोई नहीं कि आप साईं भक्त हैं नहीं हैं, आप कौन हैं इसमें कुछ नहीं। इसमें आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप प्रसाद ग्रहण करने के नियत से यहाँ पहुँचते हैं, आपको एकदम पूरी भक्ति भाव से, श्रद्धा से आपको प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। और एक एक व्यक्ति रहता है यहाँ पर, खड़ा रहता है कि आपको कोई चीज़ की कमी ना हो जाए। आप ये तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक से आप प्रसाद ग्रहण करके चले नहीं जाते हैं। और यही यहाँ की खूबसूरती है। प्रसाद, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी को खाना खिलाना, प्रसाद ग्रहण कराना एक अलग बात है, लेकिन अगर उसमें श्रद्धा हो, आस्था हो, अगर उसके साथ अगर किसी को प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं तो उसका एक अलग महत्व है। और यही कार्य साईं धाम के भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। साईं धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।